अरे ओ सुनो, कहाँ चली गई? जरा मेरी टोकरी तो दे दो। सुनती हो चंपा? हाँ जी, इतनी जल्दी निकल रहे हो? मैंने तो अभी चूल्हे पर खाना चढ़ाया है, थोड़ा बैठकर खा लो, लौटते लौटते तो रात हो ही जाएगी। ऐसा है, देखो अभी खाने वाने का वक्त नहीं है, आज बहुत दूर जाना है। अगर अभी नहीं निकला तो दोपहर से पहले बीच नदी तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तुम मेरी टोकरी बताओ कहाँ रखी हो? अच्छा जाओ फिर। और याद है ना, माधवी के ससुराल में दहेज की चीजें भेजनी है। अरे हाँ हाँ हाँ, सब याद है। इसीलिए तो आज सबसे बड़ी मछली महाजन के पास ले जाऊंगा। क्या? महाजन को मछली भेंट क्यों दोगे? ओहो, तुम अब भी नहीं समझी? महाजन को मछली दूंगा तो वो खुश होंगे, फिर उनसे कुछ पैसे उधार मांगूंगा और उसी से बेटी के दहेज का इंतजाम करूंगा, समझी? ठीक है, जाओ फिर। कई दिनों से उसके ससुराल से चिट्ठियां आ रही हैं। इस बार दहेज ना दिया तो शायद उसे मायके भेज देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हर हाल में दहेज लेकर ही आऊंगा। तुम चिंता न करो तुम। अरे हाँ, ये रही मेरी टोकरी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। चलो। ठीक है, संभल कर जाना। अरे बहू, ओ बहू, घर में हो क्या? हाँ हूँ। सुबह से कहाँ गई थी चाची? लकड़ी बीनने गई थी बहू। अच्छा ये बता, घर में थोड़ा सा चावल है क्या? एक मुट्ठी भी नहीं बचा। आपकी मांग सुनकर मर जाने का मन करता है चाची। हम खुद तंगी में जी रहे हैं, आपको चावल कहाँ से दूं? अच्छा चावल नहीं दोगी, ठीक है, तो थोड़ा मुरमुरा खाकर सो जाऊंगी। आज भीख मांगने जाने का मन नहीं है। वहीं रुको, वैसे भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस बूढ़ी उम्र में इतना खाना भी नहीं चाहिए। अरे आज कितनी बार जाल डाला लेकिन एक भी मछली ही नहीं मिली। आज क्या हो गया है मुझे? अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। खाली हाथ घर नहीं लौट सकता। किसी भी तरह से मेरी बेटी के दहेज के पैसे जुटाने होंगे। अरे जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? हाँ, लगता है जरूर कोनो बड़ी मछली फंसी है। चलो खींच कर देखता हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी रोहू मछली है। लगता है भगवान ने आज मुझ पर कृपा कर दी है। अब इस मछली को महाजन के पास ले जाऊंगा और इसी से अगर उसे खुश कर सका फिर तो काम बनिए जाएगा। महाजन जी, ओ महाजन जी, अरे घर पे हैं क्या? अरे कौन है? सुखदेव। अरे भाई सुखदेव, और बताओ भाई इधर कैसे आना हुआ? राम राम महाजन जी, ये देखिए आपके लिए मस्त बढ़िया सी मछली ले आया हूँ, एकदम बड़ी है, देखिए। हाँ मछली, अरे वाह 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 वाह। लेकिन भैया अचानक से मछली क्यों लेकर आए? तुम तो यूं ही मछली देने नहीं आते हो, क्या चक्कर है? आपने उस दिन कहा था ना महाजन जी कि बड़ी मछली खाने का मन है, तो हमने कहा चलो आज महाजन जी को बड़ी मछली खिलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, रख दो। अरे ओ, कोई है क्या? अरे मछली को अंदर ले जाओ भाई, ले जाओ ले जाओ। महाजन जी, बात यह है कि मैं आपसे एक बात भी करना चाहता था कि क्या आपके पास कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? पैसे? अरे वो तो है ही, पैसों का तो मेरा धंधा है। लेकिन ये बताओ कि पैसों का तुम करोगे क्या? करना क्या है, अब कुछ दिन पहले बेटी की शादी की है,
उसके ससुराल से बार बार दहेज के लिए चिट्ठी आ रही है, इसीलिए आपके पास भागा भागा आया। अब बस आपकी कृपा हो जाए, बिना ब्याज का कुछ 1000 रुपया उधार लेने आया हूँ। ओहो, अब समझा तुम्हारी मछली लाने का असली मतलब क्या था। लेकिन देखो सुखदेव, मेरा धंधा है भैया ब्याज पे पैसे देना। अब ये समझो मैं ब्याज नहीं लूंगा तो ये तो वैसा हो जाएगा कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। बिना ब्याज के पैसे तो मैं नहीं दे सकता, और हाँ, कम से कम 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लगेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर आपके पास क्यों आऊं, मैं किसी और से ले लेता हूँ। हाँ, जा जा जा, किसी और से ले ले। अरे किसने रोका है, दुनिया में बहुत है देने के लिए, जा। ठीक है, तो मैं अपनी मछली भी वापस ले जाता हूँ। अरे ये क्या कह रहा है, मछली क्यों ले जाएगा, वो तो तू मुझे ही देने आया था ना। अब मतलब आपको यूं ही मछली क्यों दूं, फिर इसे तो मैं अपनी बेटी के घर ले जाऊंगा, कम से कम वो खुश हो जाएंगे। लीजिए, थोड़ी और सब्जी ले लीजिए। अरे नहीं सरोजनी, नहीं, बस रहने दो। वैसे ये बताओ, बड़ा बेटा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। वो शहर गया है, आज उसके ससुराल से लोग आने वाले हैं, उनके लिए हाट बाजार करने गया है। अचानक से ससुराल से लोग क्यों आ रहे हैं? अरे आप सब भूल गए, आपने ही तो दहेज के लिए उन्हें चिट्ठी लिखी थी। हाँ, वो बात। तो छोटे बेटे के ससुराल से कोई नहीं आएगा क्या? मैंने कह तो दिया है पिताजी, अब देखते हैं क्या होता है। देखना वेखना कुछ नहीं चलेगा। कुछ दिनों से वो दहेज की बात टाल रहे हैं, जरा उनको टाइट करो। देखो, मामला ऐसे ढीला नहीं होना चाहिए। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो बहू को उसके मायके छोड़ आना, उनके सर पे बैठा देना ले जाके इसको। हाँ, ये बात आपने ठीक कही पिताजी, वैसा ही होगा। हैं? बताओ भला, ये भी कोई मतलब भिखमंगों का मुल्क है क्या? मुफ्त में खाना है लेकिन मदद किसी की नहीं करना है। अरे इतनी मेहनत से मैंने दिन भर जाल बिछा के मछली पकड़ी, बड़ी मुश्किल से बड़ी मछली पकड़ कर ले आया। सोचा महाजन को खिलाऊंगा, और कहता है एक भी पैसे नहीं दूंगा, बिना ब्याज के नहीं दूंगा, 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लूंगा। बड़ा आया, ऐसा नहीं कि कम से कम मदद कर दे। मछली चाहिए तो हाँ ले लो, लाओ, दो। अब पैसा देना है ना। दिमाग खराब करके रख दिया है इन लोगों ने। अरे रे सुखदेव, क्या हुआ रे? दूर से ही चिल्लाता हुआ आ रहा है। क्या हुआ जी, किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? अरे क्या बताऊं, मछली लेकर महाजन के पास गया था, लेकिन उस दुष्ट ने एक भी पैसा नहीं दिया। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या? हाय राम, अब क्या होगा? दहेज का पैसा नहीं मिला तो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। दहेज में कितना पैसा देना है रे सुखदेव? कितना पैसा चाहिए? और तू बता बहू, कितना पैसा देना होगा? आपके जानने से क्या होगा चाची? क्या आप ही सारे पैसे दे देंगी? ये बूढ़ी बस बोलती ही रहती है, देख नहीं रही कि हम कितनी परेशानी में हैं। अच्छा सुनो, एक काम करें तो कैसा रहेगा? ये मछली माधवी के ससुराल ले जाकर दे आओ। इतनी बड़ी मछली देखकर वो खुश तो होंगे। आहा, सिर्फ मछली देने से क्या होगा चंपा? दहेज का पैसा कहाँ से आएगा? अब बिना दहेज के वो लोग मानेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। कुछ ना देने से एक मछली देना तो बेहतर है। कम से कम इस बार बेटी को वापस तो नहीं भेजेंगे। हाँ रे बाबा, वही कर, यही ठीक रहेगा। वैसे जाएगा कब? दिन तो ढलने ही वाला है। अभी जाता हूँ, मेरे अच्छे कपड़े निकाल दो, लाओ। ठीक है, तब तक तुम हाथ पैर धोआओ। हाँ बाबा जाओ, और मछली जरा मेरे कमरे में रख जाना। हैं? वो क्यों? तुम मछली लेकर क्या करोगी? अरे रख जाना, इतनी बड़ी मछली पकड़ी है, थोड़ा ठीक से देख लो।
ठीक है, रख देता हूँ।